वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हर बार हम एक नई वीडियो, एक नई सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज की सीरीज़ में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस से बहुत कुछ सीखा है। मेरे अपने कुछ खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और आई थिंक आप लोगों के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ पे आपने बहुत बार ये सोचा होगा कि यार सारी चीज़ें मेरे मुताबिक क्यों नहीं होती। बहुत बार ये थॉट आता है हर इंसान के दिमाग में कि यार काश दुनिया में हर चीज़ या हर व्यक्ति मेरे अनुसार चले। यू वांट टू रूल द वर्ल्ड। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने कोशिश करी पूरी दुनिया को रूल करने की, लेकिन वो पूरी दुनिया को रूल नहीं कर पाए, राइट। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो आपका अलेक्जेंडर हो, या कोई भी व्यक्ति हो। तो दुनिया में एक चीज़ जो हमें समझनी है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मुताबिक हो सकती हैं, राइट। So as a human being, we have to make a very specific demarcation कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते। कई बार आप घर से तैयार होकर निकलते हैं, आपको कहीं जाना होता है, आप टाइम से पहले निकले होते हैं, लेकिन आपको पता लगता है कि यार सड़क पे ट्रैफिक बहुत है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। या आप अच्छे से सूटेड बूटेड होकर घर से निकले ही होते हैं, आप मेट्रो पकड़ने जा रहे होते हैं या अपनी गाड़ी तक पहुंच रहे होते हैं, और बीच में अचानक बारिश हो जाती है जो आपने एंटिसिपेट नहीं की होती है, आपके कपड़े भीग जाते हैं। आप एक ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे जाते हैं, पता चलता है ट्रेन अभी 2 घंटा और लेट है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कल रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक घर के बाहर किसी ने पत्थर घिसाई शुरू कर दी, और मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई कुछ बना रहा था, हथौड़ा पीट रहा था। तो आई थिंक आई कांट चेंज दैट, राइट। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, अगर हमें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो हमें ये समझना होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते। वी कांट चेंज पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, राइट। हम क्या चेंज नहीं कर सकते, उसकी एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट वी कांट चेंज आवर पास्ट। हमने जो कर दिया वो कर दिया। ऑब्वियसली पास्ट में हर व्यक्ति से कुछ गलतियाँ हुई होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपने लिए होते हैं जो शायद आप चाहते थे कि आपने शायद नहीं लिए होते, या जो चीज़ें आपने शायद नहीं करी होती। अब उनके गिल्ट में रहना ज़िंदगी भर, तो आप आगे कहीं नहीं जा पाओगे, राइट। आपका फ्यूचर आप चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आप नहीं बदल सकते। जैसे लॉकडाउन लगा तो बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉकडाउन लगेगा या कोविड इतने बड़े लेवल पे फैल जाएगा, राइट। बहुत से लोग उसमें डिप्रेस भी हो गए, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और अपने एक्शंस पे फोकस किया, रादर देन इस चीज़ पे फोकस करने पे कि बाहर क्या हो रहा है। उसके अलावा लोगों की ओपिनियंस क्या है, हम लोगों की राय चेंज नहीं कर सकते। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब क्रिकेट देखते हैं आप, तो कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई पाकिस्तान को कर रहा है, कोई किसी प्लेयर को कर रहा है, कोई किसी प्लेयर को कर रहा है। बहुत सारी डिबेट्स होती हैं टीवी चैनल पे, वो डिबेट्स कभी भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि सबकी राय अलग अलग होती है, और हर कोई दूसरे की ओपिनियन चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो आप नहीं कर सकते, राइट। व्हाट हैपन्स अराउंड मी, मेरे आसपास क्या होता है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैंने 5 मिनट पहले भी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन एक फ़ोन आ गया। उससे क्या हुआ कि अचानक जो बनाई थी वीडियो वो ख़त्म हो गई, तो मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ी। तो आई कांट चेंज कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। अभी अचानक कहीं से आवाज़ आनी शुरू हो जाए, कहीं गाना बजना शुरू हो जाए, आई कांट चेंज दैट, राइट। उसके अलावा व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। एक कहावत है कि दुनिया में अगर आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश या फिराक में लगे रहोगे तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे मुझे किसी और से कंपटीशन नहीं करना, या डोंट हैव टू बी अ पीपल प्लीजर। बहुत से लोग, इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत समय तक था कि यार मैं सोचता था कि यार हर व्यक्ति की राय मेरे बारे में अच्छी हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपको ख़राब भी कहेंगे। और उसके अलावा आउटकम ऑफ माई एफर्ट्स, मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूँ उस एफर्ट्स की आउटकम क्या होगी वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे एफर्ट्स मेरे हाथ में है। तो गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, राइट। उसके अलावा हाउ अदर्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में,
कोई गुस्सा करता है, फ्रस्ट्रेट होता है, कोई डिसीजन लेता है, कोई डिसीजन नहीं लेता, कोई मेरी बात सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई समझता है, कोई नहीं समझता। मैं लोगों को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस लानी होगी अपने अंदर कि ये सब चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट यू कैन चेंज, मेरे कंट्रोल में क्या है? माय बाउंड्रीज। मुझे किसी भी चीज़ में कहाँ तक जाना है, राइट? बाउंड्रीज क्या है मेरी, मुझे पता होनी चाहिए। चाहे वो कि अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मैं पूरे दिन पढ़ता रहूँ, ये भी एक ऑप्शन है, या 1 घंटा पढूँ और 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। किसी भी रिलेशनशिप में मेरी क्या बाउंड्री है, सामने वाले व्यक्ति को मैं किस हद तक अलाउ करता हूँ कि वो कोई बात मुझसे कह सके या वो ना कह सके, राइट? मेरी पर्सनल लाइफ में माई हेल्थ एंड एवरीथिंग। सो ये सब मैं डिसाइड करता हूँ। उसके अलावा माई थॉट्स एंड एक्शंस, मैं क्या सोचता हूँ। ऑब्वियसली देखिए, किसी ने कहा है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आप अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आंखें बंद करिए और केक के बारे में मत सोचिए, आंखें बंद करिए और केक के बारे में मत सोचिए, तो आपके दिमाग में केक ऑटोमेटिकली आएगा, राइट? तो ये भी एक मुश्किल टास्क है। जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, बहुत से थॉट्स आ जाते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, बट उन थॉट्स को कैसे, अगर वो नेगेटिव थॉट्स हैं तो कैसे उनको हटाया जाए या कैसे उनको ब्रेक किया जाए कि नहीं यार ये गलत सोच रहा हूँ, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, आई शुड थिंक समथिंग एल्स, पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्यों ना मैं मैं गलत क्यों सोच रहा हूँ, अच्छा भी तो हो सकता है कुछ। सो उन थॉट्स से लड़ना, नेगेटिव थॉट्स से, ये आपके हाथ में है, राइट? और ये जंग बहुत कॉन्स्टेंट होती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। एवरी टाइम अ नेगेटिव थॉट कम्स इन टू योर माइंड, यू हैव टू रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव थॉट। ये करना 2 दिन का या एक चुटकी का काम नहीं है, प्रैक्टिस में लानी पड़ती है ये चीज़, राइट? सो योर थॉट्स एंड एक्शंस, आप क्या करते हो? एक्शंस, आज सुबह जल्दी उठना 5 बजे, ये भी मेरा एक्शन है। आसान नहीं है, कई बार पॉजिटिव एक्शंस लेने आसान नहीं होते, लेकिन उनको हैबिट में लाने में टाइम लगता है। जैसे आपने देखा होगा, जब सोलर सिस्टम में यहाँ से स्पेस में कोई रॉकेट भेजा जाता है या कोई सैटेलाइट भेजी जाती है, तो कहते हैं कि शुरुआत में जब वो जब वो आकाश में जाती है तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगती है वो उस समय में लगती है जब वो आकाश में जाती है, राइट? सबसे ज़्यादा फ्यूल कब स्पेंड होता है? जब वो आकाश में जाती है। लेकिन एक बार अगर वो आकाश में चली गई तो वहाँ पे उतना फ्यूल या उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो आपको सही ट्रैक पे आने के लिए काफ़ी मशक्क़त, मेहनत करनी पड़ती है, मुझे भी करनी पड़ती है लाइफ में, आपको भी करनी पड़ती है, राइट? नोबडी इज़ परफेक्ट। एंड द गोल्स आई सेट, मैं अपने लिए क्या गोल सेट करता हूँ, मेरे गोल सेट करना मेरे हाथ में है, राइट? उन गोल्स पे एक्शंस लेना मेरे हाथ में है, पॉजिटिव सोचना मेरे हाथ में है। और व्हाट आई गिव माई एनर्जी टू, मैं अपनी एनर्जी कहाँ स्पेंड करता हूँ। अभी इस समय अगर मैं चाहे तो शायद एक नेटफ्लिक्स की मूवी भी देख सकता था, मैं चाहे तो जाके और कुछ और भी कर सकता था, बट मैंने सोचा क्यों ना यार ये वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से शेयर की जाए। और उसके तुरंत बाद में क्या करूँगा वो भी मेरे हाथ में है। लोगों के बारे में सोचने में, मैंने क्या किया पास्ट में वो सोचने में अपनी एनर्जी खर्च करनी है, या आने वाले समय में क्या करना है और आज क्या करना है, आज के दिन में, 1 डे एट ए टाइम, वो सोचना है। ये मेरा डिसीजन है, राइट? तो मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगाता हूँ, ये मेरा डिसीजन है, किसी और का डिसीजन नहीं है। हाउ डू आई स्पीक टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से कैसे बात करता हूँ। कहते हैं ना, योर इनर वर्ल्ड मेक्स योर आउटर वर्ल्ड। आप लोगों से कैसे बात करते हैं वो चीज़ पे डिपेंड करता है, ट्रस्ट मी, कि आप अपने से क्या बात करते हैं। सेल्फ टॉक, अगर आप अपने आप को बोलते हैं, या मैं अपने आप को बोलता हूँ यार मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तक कुछ नहीं करा, आज का दिन बेकार है, मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, मैं दुनिया का सबसे बेचारा आदमी हूँ। ऑब्वियसली ये सारे सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स हैं जो आप अपने आप को दे रहे हो। इसकी जगह अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि यार आई हैव दैट, मैं कर सकता हूँ बहुत कुछ, आई एम ए चैम्पियन, अभी तक बहुत कुछ किया है, आगे भी कर सकता हूँ, राइट? सो व्हाट डू आई टेल माई सेल्फ, आज के दिन को बेस्ट बनाना है मैंने। भाई सिद्धार्थ, आज तूने बेस्ट करना है अपना, आज तूने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, आज तूने एक्सरसाइज भी करनी है, आज तूने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आज के दिन को बेस्ट बनाना है। सो सेल्फ टॉक आपके हाथ में है। ऑब्वियसली माई हाउ आई हैंडल चैलेंजेस, किसी भी चैलेंज को कैसे हैंडल करता हूँ। तो लाइफ में एक चीज़ तो आएगी, चैलेंजेस। कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली है, इट इज़ बेटर टू
वियर आउट देन रस्ट आउट, राइट। वो जो लोहा है जिसमें जंग लग गया, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो लोहा है जो घिस गया और ख़त्म हो गया। सो चैलेंजेस आएंगे, तो चैलेंजेस आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं वो आपको एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। सो ईदर यू कैन मेक योर सेल्फ और ब्रेक योर सेल्फ। तो कैसे आप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने पॉजिटिव तरीके से, ये आपके हाथ में है। और माई चॉइसेस, सुबह उठ के समोसा खाना है ब्रेकफास्ट में या म्यूसली खानी है, ये मेरे हाथ में है। सुबह जल्दी उठने के बाद 1 घंटा और सोना है या 2 घंटा और बेड में पड़े रहना है या सुबह उठ के वॉक पे जाना है, ये मेरे हाथ में है। राइट, मुश्किल है, आसान नहीं है, शुरू में मुश्किल है, लेकिन एक बार हैबिट में आ गया, पैटर्न में आ गया, देन एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। राइट, माई रिस्पॉन्सेस, किसी भी सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं रिएक्ट करता हूँ या मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो मुझे पसंद नहीं आती। आज भी लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं जो मुझे तुरंत गुस्सा दिला देता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले मैं, मतलब अगर घर की बात करूं, अगर वाइफ ने कोई बात बोल दी और मुझे पसंद नहीं आई तो मैं शुरू हो जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सही होता था, मैं गलत होता था, लेकिन मैं शुरू हो जाता था कहीं भी, एनीवेयर। राइट, यार तुम गलत हो, यार तुम्हें पता नहीं, यार मैं कौन हूँ, अरे तुमने कुछ नहीं देखा, अरे मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं अपना पॉइंट प्रूव करने में लग जाता था। लेकिन अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है, कहीं पर अगर कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती या कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही होती, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाता हूँ। या अगर कोई ऐसा थॉट आया दिमाग में जो बहुत ज़्यादा दिमाग हिला देने वाला है, तो मैं अपना ध्यान डाइवर्ट कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि मैं एटलीस्ट एक ऐसी स्टेट में आ सकूँ जहाँ मैं सोच सकूँ कामली। तो मेरे रिस्पॉन्सेज मेरे हाथ में हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई कनेक्शन टू गॉड, ये मेरे हाथ में है। और आई थिंक आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आई डोंट नो, आप कितने रिलीजियस हैं, आई डोंट नो, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ी थी, दैट रिलीजन इज़ फॉर दोज हु फियर हेल एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी बीन देयर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है एक कॉन्शियस कनेक्शन विद गॉड एवरी डे। आई बिगिन माई डे विद प्रेयर। और एक बहुत पावरफुल प्रेयर है जो मैं करता हूँ कि हे ईश्वर, आज के दिन मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ और मेरा दिन आप चलाना और मुझे हिम्मत देना सही रास्ते पे चलने की। मुझे हिम्मत देना कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। आज के दिन में मैं जो भी काम करूं उसमें पूरी 100% अपनी एनर्जी डालूं, पूरे कमिटमेंट के साथ काम करूं, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन कर पाऊँ कि क्या काम पहले हैं जो आज मुझे करने हैं। क्योंकि पहले मैं बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश करता था, आज वो नहीं करता। आज मैं कुछ चीज़ें करता हूँ एक दिन में, लेकिन उनको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ईश्वर से ये भी बोलता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे ये थॉट ज़रूर दो या ये उतनी बुद्धि ज़रूर दो कि मैं उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करूँ जो मेरे हाथ में नहीं है, जिन्हें मैं बदल नहीं सकता आज के दिन में, और उन चीज़ों को भी समझने की क्षमता दो जिन्हें मैं बदल सकता हूँ या जिनके विषय में मैं कुछ कर सकता हूँ। राइट, क्योंकि मैं किसको बदल सकता हूँ? अपने आप को। मैं किससे नहीं बदल सकता? दूसरों को। और ये जो प्रेयर है एवरी डे विच आई डू द स्टार्ट ऑफ द डे, कि आज मुझे आप शक्ति दीजिए सही मार्ग पे चलने की, आज मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, आज मैं अपना 100% दूं, आज जो काम करूं उससे अच्छे से करूं, आज कोई भी समस्या आए उसको फेस करने की क्षमता देना। मैं भगवान को आज ये नहीं बोलता कि मुझे चैलेंजेस मत देना, कभी नहीं बोलता। आज मैं पहले बोलता था, पहले मैं क्या मांगता था, हे भगवान पैसा दो, हे भगवान गाड़ी दो, हे भगवान ये दो वो दो। आज मैं कुछ मांगता ही नहीं। आज मैं सिर्फ ईश्वर से एक चीज़ कहता हूँ कि जब मुझे सही रास्ते पे चलाओ और जब चैलेंजेस आएँ तो चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत मुझे दो। राइट, और जो आपको लगे मेरे लिए सही है उस रास्ते पर मुझे चलाओ। एंड आई थिंक ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। स्टार्ट योर डे विद योर कॉन्शियस कनेक्शन विद गॉड। एंड विद दैट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को बदलिए। अपने अंदर एक दिन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, एक दिन में कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं बन जाता। और क्योंकि इंसान धीरे धीरे बदलता है, 1% एट ए टाइम। अगर जो भी करना है, अगर एक एक दिन के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो एक दिन आता है कि आप एक बदले हुए इंसान होते हैं। राइट, सो विद दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे।
मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं कुछ नया सीखूं तो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा पैशन रहा है शुरू से, आज भी है और पहले भी था और हमेशा रहेगा, राइट। और शेयर करता रहूँगा। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में शेयर करिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।